हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर जो कि हमारे सब्जेक्ट का होता है, जिसमें हमने पीजी किया होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर का सिलेबस 10 यूनिट में विभाजित किया गया है। यूनिट फर्स्ट, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियां, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयंप्रभा, मूक्स इत्यादि। स्वयंप्रभा और मूक से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। शिक्षण अभिवृत्ति से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। सेकंड यूनिट, शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। इकाई 3, बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इकाई 4, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि,
ब्याज और छूट, औसत आदि। यूनिट नंबर 6, युक्ति युक्त तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुआभास। इकाई 7, आंकड़ों की संख्या, DI। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत, वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट। और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। इकाई 8, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। ICT सामान्य संक्षिप्ततियां और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। इकाई 9, लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, SDG और MDG गोल से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। मानव और पर्यावरण, समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। यूनिट 10, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन।
प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यदि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेबस से ही मिल जाएंगे। ये था फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।